अरावली प्रदेश, जिसे हमने कुछ उपभागों में भी विभाजित किया था अध्ययन की दृष्टि से। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। सर्वप्रथम हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली के बारे में। दक्षिणी अरावली क्षेत्र संपूर्ण अरावली प्रदेश या अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक सघन और सर्वाधिक ऊंचाई लिए हुए वाला क्षेत्र है। अर्थात कि अरावली सर्वाधिक ऊंचाई इसी क्षेत्र में प्राप्त करती है और सर्वाधिक सघन इसकी श्रेणियां हैं अरावली पर्वतमाला की, वो सर्वाधिक सघन इसी क्षेत्र में मिलती हैं। अर्थात कि अरावली पर्वतमाला की जो श्रेणियां फैली हुई हैं वो इस क्षेत्र में सर्वाधिक पास पास में मिलती हैं। भाई हम बात करें कि दक्षिणी अरावली क्षेत्र और अरावली पर्वतमाला में क्वार्टाजाइट, ग्रेनाइट और देहली क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अर्थात कि क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो क्वार्टाजाइट, ग्रेनाइट और देहली क्रम की चट्टानों से दक्षिणी अरावली क्षेत्र बना हुआ है। यह संपूर्ण अरावली पर्वतमाला इन्हीं चट्टानों से निर्मित है। वहीं हम बात करें तो दक्षिणी अरावली क्षेत्र मुख्यतः 3 जिलों में अपना विस्तार रखती है: उदयपुर, सिरोही और राजसमंद। इन 3 जिलों में दक्षिणी अरावली क्षेत्र मुख्यतः अपना विस्तार रखती है। वहीं हम बात करें कि दक्षिणी अरावली में ही राजस्थान की और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इस श्रेणी के लिए या चोटी के लिए संतों के शिखर की भी उपमा दी है। कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन कि संतों की शिखर की उपमा किस शिखर या चोटी को दी गई है, या किस महोदय या किस भूगोलवेत्ता इतिहासकार ने इसे उपमा को दिया है, तो कर्नल जेम्स टोड ने इस उपमा को दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं अब गुरु शिखर की। गुरु शिखर गुरु शिखर जिसकी कुल ऊंचाई 1722, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर या 1722 मीटर एग्जाम में ना देकर और फीट में पूछा जाए तो 5650 फीट इसकी टोटल ऊंचाई है। इसके लिए संतों के शिखर की भी उपमा दी गई है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। वहीं हम बात करें कि दक्षिणी अरावली प्रदेश में राजस्थान के कुछ प्रमुख पठार भी पाए जाते हैं, जिसके सबसे पहले बात करते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है।
ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है, तो सिरोही में, और यही राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसके बाद हम बात करें मेसा का पठार। मेसा का पठार भैंसरोड़गढ़ पठार मेसा का पठार हमारे भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ में स्थित है। इस प्रकार के कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि एक और तो पठार दे देगा, दूसरी ओर जिलों का नाम दे देता है और मिलान करवा लेता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हल करने के लिए हमें इस तरह के तथ्यों से भली भांति अवगत होना चाहिए कि कौन से जिले में कौन सा पठार पाया जाता है। अब हम बात करें बोराट का पठार। ये उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित है। अर्थात कि बोराट का पठार कहाँ पाया जाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, अर्थात कि उदयपुर जिले में। भाई हम बात करें लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार ये भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ में पाया जाता है। लासड़िया का पठार ये जयसंबंध झील के आगे का कटा फटा भाग है, जिसे लासड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। इसका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे उदयपुर। मंदेसरा का पठार। मंदेसरा का पठार भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ में पाया जाता है। अब आता है हमारा पिटमांड का पठार। ये उदयपुर के देवगढ़ के आगे का जो भूभाग है उसी पिटमांड के पठार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा एक आरएएस के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाता है। कई बार एग्जामों में एक साइट पठार का नाम, दूसरी साइट जिलों का नाम देकर मिलान करवा लेता है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। दक्षिणी अरावली की चोटियों को जानने से पूर्व हमें संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की प्रमुख और सर्वोच्च क्रमशः उच्च चोटियों के लिए जानना अति आवश्यक है। कई बार का अधिकांश एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की चोटियों को अवरोही आरोही क्रम में जमाइए। तो
ऊंचाई के क्रम में अरावली पर्वतमाला की क्रमशः चोटियां। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बनता है जिसके माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि इसके उपरांत कौन सी चोटी आएगी, इसके उपरांत कौन सी चोटी आएगी। इससे एक सीक्वेंस बन जाती है जिससे क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं हमारे। इससे में दिल जरा सा आकुल अर्थात की गुरु शिखर राजस्थान की और संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी गुरु शिखर। इसके बाद से शेरगढ़ में दिल दिलवाड़ा जरासा जरगा ऐसे अचलगढ़ और आबू कुछ से कुंभलगढ़ रघुनाथ रघुनाथ ने ऋषि को मारा अर्थात की रघुनाथ चोटी ऋषिदेव चोटी और मोरायजी चोटी। इस प्रकार से हमारी एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है कि क्रमशः अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के क्रम में जमाइए। तो गुस्से में दिल जरा सा आकुल अर्थात की गुरु शिखर शेरगढ़ देलवाड़ा जरगा अचलगढ़ आबू और कुंभलगढ़ और रघुनाथ और ऋषिदेव और मोरायजी। इस प्रकार से हमारी राजस्थान की और अरावली पर्वतमाला की क्रमशः चोटियों की बात हो जाती है। हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन सी चोटी की कितनी कितनी ऊंचाई है। अब हम चलते हैं राजस्थान के दक्षिणी अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में या दक्षिणी अरावली प्रदेश में कुछ नाले पाई जाती हैं। नाल बोलते हैं दर्रों को। दर्रा कहा जाता है दो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य तंग रास्ते को ही दर्रे के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसे दर्रे या नाल के नाम से जाना जाता है। नाल इसे जब हम भारतीय भूगोल पढ़ते हैं तो इसके लिए दर्रे के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। इसे राजस्थान में या स्थानीय भाषा में नाल के नाम से संबोधित किया जाता है। कुछ इस प्रकार से पहाड़ों के मध्य एक तंग रास्ता जिसके माध्यम से परिवहन और आवागमन सफल हो सकता है, उसी नाल के नाम से संबोधित किया जाता है। तो राजस्थान की कुछ नालों के बारे में हम देखेंगे, दक्षिणी अरावली क्षेत्र में जो नालें पाई जाती हैं उनके बारे में।